हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 9 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? मतलब अमेरिका जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह पहली बार हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन तो आपका वाशिंगटन, मनीला, टोक्यो, सियोल, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं ये हुआ सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ है, ठीक है ना। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। यहाँ देखते हैं तीनों देश की तरफ से यहाँ के पीएम, जापान के पीएम आए हैं, फूमियो किशिडो, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन तीनों भाग लिए, ठीक है ना। ये आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है दक्षिण चीन सागर में, इसका आयोजन हुआ है। दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब कारण क्या था? ये सम्मेलन करने का कारण क्या था? तो ये रक्षा संबंध को मजबूत करना। लेकिन सबसे बड़ा कारण था ये तीनों देश का कट्टर दुश्मन चीन है, इस पे अपना लगाम कसने के लिए यह सम्मेलन किया गया था, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ मनीला है, यह फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला किस द्वीप पर है? तो यह लुजोन द्वीप पर है। लुजोन द्वीप पर है। आंसर आपका हुआ है वाशिंगटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखते हैं मनीला में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड कब मिलता है, ठीक है ना। मनीला में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड का पुरस्कार मिलता है। अगर आपसे पूछे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रथम भारतीय को किसे मिला था, तो ये विनोबा भावे को मिला था, ठीक है ना। और नवीनतम किसे मिला है? तो रवि कन्नड़ जी को नवीनतम रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। यह कौन है? तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कैंसर रोग उपचारक है। आगे देखते हैं। अभी हाल ही में भारत की 2+2 वार्ता किस देश के साथ हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के साथ हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई है? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। वहीं पे दो संस्था, एक विश्व बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में दोनों का हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक के अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो अजय बंगा वर्तमान हेड है। आगे देखते हैं। मालाबार अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? मतलब किन देशों के बीच होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसको काट देते हैं। किन देशों के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये होता है यूएसए, जापान, इंडिया और
ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह अभ्यास होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एआई सेफ्टी के लिए अभी हाल ही में पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ब्लेचले, ब्लेचले इंग्लैंड में, ठीक है। आगे देखते हैं, अरब अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो यहाँ देखते हैं, यह जो सागर कवच है यह लक्षद्वीप में इसका मतलब आयोजन किया गया है। इसका काम क्या है? तो यह समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका काम रहेगा, ठीक है ना। इसके तहत कौन कौन सा सेना भाग लेगा? तो नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और समुद्री पुलिस इसमें भाग लेने वाला है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इसका पहला संस्करण कब हुआ था, तो मार्च में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल और माहे के अंदर यह आयोजित हुआ था, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं इस लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह मिनिकॉय है, ठीक है ना। इसकी राजधानी करावती है। यह प्रवाल भित्ति से बना है, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना है, ठीक है ना। यहीं पर आपसे पूछे कि 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो मिनिकॉय और करावती के बीच में है। और लक्षद्वीप में ही INS जटायु का अनावरण हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, दोस्ती 16, इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, ठीक है ना। एक है भारत, दूसरा है श्रीलंका और तीसरा है मालदीव, ठीक है ना। तीसरा है मालदीव। आगे देखते हैं, टॉयलेट 2024, इसके अंतर्गत भी 3 देश आते हैं। एक है भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, यह 3 देश आते हैं, ठीक है ना। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, यह 3 देश आ रहे हैं। आगे देखते हैं, लामेती एक्सरसाइज यह किन देशों के बीच में होता है? तो यह इंडिया और सेशेल्स के बीच में, ठीक है ना, सेशेल्स के बीच में। आगे देखते हैं, अभ्यास कटलेट एक्सप्रेस, इसका होस्ट कौन करता है? होस्ट सेशेल्स करता है, ठीक है ना। इंडिया ने भाग लिया था इसमें, और इंडिया की तरफ से जो जहाज गया था उसका नाम था INS तीर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि GI टैग होता क्या है। इसको देने वाला कौन है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय GI टैग देता है, ठीक है ना। कितने वर्ष के लिए देता है? तो 10 वर्ष के लिए देता है। पहला इसका एक्ट कब हुआ था? तो 1999 में इसका एक्ट आया था। और लागू कब हुआ? तो 2003 में यह लागू हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे है महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के मीरज शहर में, ऑप्शन आंसर आपका होगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के मीरज शहर में सितार और तानपुरा, इसको जीआई टैग अभी मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये सितार वादक थे, ठीक है ना, सितार वादक थे, ठीक है। आगे देखते हैं। हरि प्रसाद चौधरी और पन्ना लाल घोष, ये दोनों बांसुरी वादक थे, ठीक है ना, बांसुरी वादक थे। आगे देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भजन सुपारी, भजन सुपारी और भजन सुपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दोनों संतूर वादक थे, संतूर वादक थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अजमल खां, अजमल खां सरोद वादक, ठीक है ना। किशन महाराज, यह तबला वादक, तबला वादक, ठीक है। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे, ठीक है ना, तबला वादक। ये कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति जो आप लोग को बहुत ही एग्जाम में लाभदायक होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सांझी पेंटिंग, सांझी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, किससे रिलेटेड है? तो यूपी मथुरा से ये रिलेटेड है, ठीक है ना, मथुरा से ये रिलेटेड है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जीआई टैग किन दो शहरों को मिला है, राज्यों को मिला है, तो फर्स्ट पे है यूपी और सेकंड पे है तमिलनाडु। इन दो राज्यों के उत्पादक को जीआई टैग ज़्यादा मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। शहनाई और तबला, यह बनारस यूपी से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चुड़पी और कलाड़ी, तो ये चुड़पी याकनी का पनीर होता है, तो चुड़पी हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और कलाड़ी हो गया जम्मू कश्मीर की, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बसोहली पेंटिंग, यह जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। आगे देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार के लाला, बिहार का है, ये बिहारी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हनुमानगढ़ी के लड्डू, ये है रामचंद्र की नगरी अयोध्या का, ठीक है ना, अयोध्या का है, ठीक है। आगे देखते हैं। उस्ता कला, यह बीकानेर का है, यह बीकानेर का है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है राकेश मोहन, पीटर पेलेग्रिनी, डॉक्टर मिनेश शाह या श्रीनिवास पल्लिया। तो यहाँ देखते हैं। विप्रो जो कंपनी है, विप्रो का इसका कंपनी का नाम क्या है? तो टेक कंपनी है, ठीक है ना, टेक कंपनी है। इसके चेयरमैन कौन है? तो प्रेम जी चेयरमैन है, प्रेम जी चेयरमैन है। और सीईओ और एमडी कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया था? तो ये है डीएरी, डीएरी थेला पार्ट, सॉरी थेला पार्ट, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और नवीनतम किन्हें बनाया गया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन है? तो ये है संजय नायर, जो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे देखते हैं।
फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है जया दास शर्मा जी को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो साइमन हैरिस। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो ये नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ज्ञानेश कुमार सुखविंदर सिंधु यह है चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है ना, चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में छठा रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर। इसका आयोजन हुआ है आईआईटी मद्रास में इसका होस्ट करने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अमृत तकनीक, यह तकनीक पानी से आर्सेनिक निकालने के लिए आईआईटी मद्रास ने इस तकनीक को बनाया है, ठीक है ना। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक निकालने के लिए इस तकनीक का निर्माण किया है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में CAR-T संयुक्त थेरेपी का कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे यहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, शतरंज के भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये 84 में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 84वें नंबर के हैं। कौन बने हैं? तो वैशाली रमेश बाबू, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डेविस कप का संबंध किससे है? तो ये है टेनिस से, ठीक है ना, टेनिस से है। और अगर आपसे पूछे कि शतरंज दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है रोहन बोपन्ना, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है सैम पित्रोदा, जयनाथपति पुरुषोत्तम रूपाला, गोटबायो राजपक्षे। तो यहाँ देखते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक के लेखक कौन है? तो ये है सैम पित्रोदा है, ठीक है ना। ये भारत में दूरसंचार के जनक हैं। ये जो है भारत में दूरसंचार के जनक उनको माना जाता है और इनको PM राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में माना जाता था। यहाँ देखते हैं, और अगर आपसे पूछे कि गोटबायो राजपक्षे का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका नाम है द कॉन्स्पिरेंसी। इनकी पुस्तक का नाम है गोटबायो राजपक्षे का, ठीक है ना, द कॉन्स्पिरेंसी इनकी पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो यहाँ जो होगा आम चुनाव और लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, यह 7 चरणों में होने वाला है, ठीक है ना।
परिणाम इसका निकल कर 4 जून को आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पंजाब राज्य में मोलर कोटला जिला के डीएम ने यह बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है ना, इसके तहत जो मतदान करने के लिए वोटर जाएंगे उनको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है ना, और इस वेबसाइट के तहत वहाँ पे अगर मतदान में कोई समस्या होता है तो उसका समाधान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग की सबसे पहले स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना होता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है ना, मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। इसका जिक्र कहाँ है? तो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। चुनाव आयोग का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 324 और 29 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग किस भाग में है, तो यह भाग 15 के अंदर आता है। ठीक है ना, इसके फर्स्ट चीफ कौन है? चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। ठीक है ना, लेकिन आगे चल के दिनेश गोस्वामी समिति के तहत 1+2 का योग हुआ। ठीक है ना, इसके तहत ये राजीव कुमार बने मुख्य चुनाव आयुक्त, और एक है ज्ञानेश जी, और एक सुखविंदर सिंह बने। ठीक है ना, अभी अगर पूछे कि पहली महिला जो इलेक्शन चुनाव आयुक्त बनी है कौन है? तो ये है रमा देवी। ठीक है ना, रमा देवी। आगे देखते हैं ECI लॉन्च, मतलब इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कौन कौन सा ऐप लॉन्च किया है तो उसके बारे में। तो एक है सी विजिल ऐप। ठीक है, सी विजिल ऐप ये आदर्श आचरण संहिता के तहत इसको किया गया है कि आप बूथ पे जाके कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, आचार संहिता का पालन करना ही पड़ेगा आप लोग को। और एक है इनकोड ऐप, एक है नो योर कैंडिडेट। ठीक है ना, और एक है सक्षम ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप। अगर आपसे पूछे कि वोट डालने का एज किस किस के बीच में है, 21 से 18 के बीच में है। ठीक है ना, ये किस संविधान के तहत किया गया था? तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। ठीक है, यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं राज्यसभा MP की उम्र कितना होना चाहिए? तो ये 30। लोकसभा MP के लिए 25। आगे देखते हैं PM की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये भी 25। MLA या CM के लिए 25 वर्ष, और MLC के लिए 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया है? आपके ऑप्शन है वेलेरी एडम्स, आयुष्मान खुराना, शीतल देवी, भूमि पेडनेकर। तो यहाँ देखते हैं जो TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन होने वाला है, वर्ल्ड 10 के
10 के मैराथन दौड़ होने वाला है। इस ये TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसका होस्ट कहाँ होने वाला है, तो इसका होस्ट बेंगलुरु के अंदर होने वाला है, बेंगलुरु के अंदर होने वाला है। इसका 16वां संस्करण है, इसका 16वां संस्करण है, ठीक है ना। फर्स्ट बार ये कहाँ हुआ था, तो ये 2008 में इसका पहला संस्करण हुआ था, ठीक है ना। इस अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये है बेलेडी एडम्स जी को बनाया है, ठीक है ना। ये आप लोग इनका नाम नहीं सुने हैं, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं, ठीक है ना। ये हैं 2 बार गोल्ड जीत चुकी है, ठीक है ना। बेलेडी एडम्स 2008 और 2012 की गोल्ड मेडलिस्ट है, और यह 4 बार शॉर्ट पुट में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है बेलेडी एडम्स, ठीक है ना। यह जो है, ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। शॉर्ट पुट इनका गेम है, ठीक है ना, शॉर्ट पुट इनका गेम है। आगे देखते हैं, यहाँ जो आए हैं आयुष्मान खुराना, ठीक है ना। ये अभी चुनाव आयुक्त का यूथ आइकॉन इनको बनाया गया है, ठीक है ना। चुनाव आयुक्त का यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। और जो है शीतल देवी को चुनाव आयुक्त PWD ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शीतल देवी जी को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, SBI की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो थलाइवा MS धोनी, ठीक है ना। MS धोनी साहब SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे देखते हैं, ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये थे शाहरुख खान, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। आगे देखते हैं, PWD आइकॉन चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये अभी बताया आप लोग को कि शीतल देवी को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर लेक आउट बसस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेष पैनल का गठन किया है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये जो है ग्लेशियर लेक आउट बसस्ट फ्लड की जो है निगरानी के लिए क्या किया, पैनल शुरू किया है। किसने किया है, तो ये उत्तराखंड ने किया है, ठीक है ना। इसमें जो है, इसमें होता है कि हिमनद जो होता है, बड़ा बड़ा हिमनद झील जो होता है, उसमें अगर बर्फ़ के पिघल जाने के कारण उसमें जो बाढ़ आ जाता है, जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ आता है, उसकी निगरानी के लिए यह पैनल बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे अभी उदाहरण देते हैं आप लोग को कि 2013 ईस्वी में जो आया था केदारनाथ की त्रासदी, इसी कारण आया था, ठीक है ना। इसी तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको संभावित खतरे को मतलब इसी खतरा को मूल्यांकन करने के लिए इस पैनल का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। कि आगे देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर यह कहाँ है, तो यह लद्दाख में है, ठीक है ना। यह लद्दाख में है, नुब्रा नदी घाटी पे है, नुब्रा नदी घाटी पे है। यह विश्व की सबसे ऊंची मतलब है, ठीक है ना। आगे देखते हैं,
हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को अस्थायी रूप से बंद किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ देखते हैं एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ जो है कोयला से बिजली का निर्माण इसका किया जाता था। ये 220 मेगावाट मतलब बिजली उत्पादन करता था, ठीक है ना। इसको अभी हाल ही में अस्थायी रूप से इसको बंद किया है। कहाँ है ये? तो ये है बिहार से है, ठीक है ना, बिहार का है। और इसका अधिग्रहण कब हुआ था? तो इसका अधिग्रहण 2018 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।